हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आप सब ने अपना क्लास 9 क्लियर कर लिया है और अब आपके सामने एक और भी बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट का लाइफ का सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होता है वो होता है क्लास 10th, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग किसी सीरियस काम को करने जा रहे हैं। ये वो वक्त है, ये वो साल है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपका करियर डिसाइड करेगा। आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किस करियर को फॉलो करना चाहते हैं, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके इस साल से। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे इस पूरे साल को प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको बता दूं, क्लास 10th की इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करते ही इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है, रिविज़न टेस्ट, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस टाइम टू टाइम देता रहूँगा। एंड एट द एंड जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब मैं आपको रिविजन्स भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कौन कौन से बुक्स पर फोकस करना है। बुक्स तो कई होते हैं मार्केट में, आपको क्लास 10th का अगर बुक मांगिएगा, गाइड मांगिएगा, हज़ारों किताब नज़र आते हैं, लेकिन हमारे लिए काम का सबसे ज़्यादा बुक कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NCERT बुक को फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी है। NCERT बुक आधार होता है। NCERT बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो जो कि NCERT को फॉलो करवाता हो। तो NCERT बुक को आपको एक एक बुक को 3 बार, 2 बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है। बिकॉज वंस अगेन आई एम सेइंग दैट नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ द NCERT बुक। तो रहा बात कि सर तब मार्केट में इतनी सारी बुक्स क्यों अवेलेबल है। देखिए, मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल है, उसमें से 5-10% सच में बहुत अच्छे बुक हैं। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो आपको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होगा, आपको उतना ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो साइड बुक एक रख सकते हैं। NCERT के अलावा मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप चाहें तो एक साइड बुक रख सकते हैं। साइड बुक रखने का मतलब क्या होता है, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, उसमें कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन ऑल इन ऑल जो है वो आपका NCERT ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आपको 85% इंपॉर्टेंस देना कहा गया तो आप NCERT को दीजिएगा, 10-15% आप लोग दूसरे बुक्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा कौन से अच्छे बुक्स हैं। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। आने वाले दिनों में मैं अच्छे बुक्स को रिव्यू करके आपको बताता जाऊंगा कि ये बुक आपको इस बार के लिए बेहतर है, ठीक है। सो अब बुक्स ले लिया हमने, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आगे क्या किया जाए। तो अभी आपको पता है, अभी आपके सामने पूरा का पूरा 1 साल पड़ा है। और 1 साल पड़ा है मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग सब सो जाइए अच्छे से, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो 2-3 महीने पहले स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अभी से ही पहला स्टेप लेना होगा। पहला स्टेप अगर अच्छे से हमने ले लिया, मतलब स्टार्टिंग हमने सही समय पर कर लिया, तो बाद में हमें कभी बर्डन नहीं होगा। मेंटल एक बर्डन हो जाता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं और इतना कम दिन जो बच गया है। ये सिचुएशन जो होता है ना, वो सबसे ख़राब होता है स्टूडेंट के लिए। इसमें अच्छा से अच्छा स्टूडेंट भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और परफॉर्मेंस ख़राब कर बैठता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, बिलो एवरेज समझते हैं या बेटर स्टूडेंट समझते हैं, ये आपको कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये सब मन की बातें हैं। अगर आप एक अच्छा स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप सालों भर कॉन्सिस्टेंट रहते हैं। कॉन्सिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सक्सेसफुल होना है तो आपको कॉन्सिस्टेंट रहना होगा। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन रोज़ उस रूटीन को फॉलो करते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको ज़रूर मदद करेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। मान लीजिए कि आज मैथ्स बना रहे हैं, फिर एक दिन में बांट लिए कि आज मैथ्स और साइंस,
कल का बांट लिए कि सोशल और इंग्लिश, फिर बांट लिए हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट, ऐसे करके फिर अगला दिन मैथ्स और साइंस, ऐसे कर करके आप चीज़ों को बांट कर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन रोज़ करें। ऐसा नहीं कि आज दिन भर पढ़ लिया, कल तो बोला कि आज तो बहुत पढ़े थे, अब 3-4 दिन नहीं पढ़ते हैं, ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब आप कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, तो अब इसमें सिलेबस को किस प्रकार डिवाइड किया जाए। तो देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जब कोई बड़ा टारगेट हमें अचीव करना होता है ना, तो हम उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करते हैं। सो ऑलवेज मेक योर गोल्स स्मॉल। छोटे छोटे गोल्स को पहले अचीव कीजिए। मतलब मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं, पहले मैं चैप्टर 1 करूँगा, फिर चैप्टर 2 करूँगा। मतलब मान लीजिए फर्स्ट वीक में, अप्रैल में, मई में मैं 2 चैप्टर करूँगा, बस 2 चैप्टर ही करूँगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 चैप्टर करूँगा लेकिन ढंग से करूँगा। तो छोटे छोटे गोल्स को आपको अचीव करना है। ठीक है, एक आप चाहें तो अपना प्लानर बना सकते हैं। प्लानर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊँगा प्लानर को किस प्रकार बनाना है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे मंथ के साथ सब्जेक्ट्स को अपना, चैप्टर्स को अपना डिवाइड करना है। ठीक है, तो टॉपिक्स को, चैप्टर्स को शॉर्ट आपको डिवाइड करके फिर उसको आपको उस पर काम करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको समय समय पर रिवीजन करना होता है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, टीचर्स से भी हम लोग सीख लेते हैं, हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, और उसके बाद हम लोग उसको एक किनारे में रख देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए। तो ये जो बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपने रख दिया और अगर आप उसको एक महीना 2 महीना अगर आप नहीं छूते हैं बुक को, तो फिर क्या होगा, आपके दिमाग से वो चला जाएगा। स्पेशली ये 3 चीज़ों में ज़्यादा होता है। ठीक है, मैथ्स के साथ होता है, साइंस में ऐसा हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा होता है, प्रैक्टिस अगर नहीं करने से थोड़ा बहुत, और सोशल में भी जो डेट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप रिवीजन टाइमली किया करें। मान लीजिए रिवीजन कैसे करें, मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, तो उसे आज पढ़ा तो फिर कल तुरंत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, उसको आपको 1 वीक के बाद पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, 1 वीक के बाद भी अगर आप उसको अपने दिमाग में कैरी कर सकते हैं, इसका मतलब है दैट विल रिमेन इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। सो कमेंट में बताएं कि आपको स्टार्ट एसएसटी और इंग्लिश का किस प्रकार करना है, पहले क्या पढ़ना है, मैं उसी के हिसाब से आपका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।